हेलो क्लास। मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में आज जो हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट इन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन की अवधारणाएं। तो जो BED 103 है, इसका फर्स्ट यूनिट का ये फोर्थ पॉइंट है कि बेसिक कंसेप्ट इन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन की अवधारणाएं। तो आज इसमें जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, मीनिंग ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ है। फिर फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन का के जो कार्य हैं, और नीड ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें 3 पॉइंट कवर करेंगे: मीनिंग ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, फंक्शन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड नीड ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन का अर्थ। एजुकेशन फिलॉसफी इज मेनली सीन एज द सम ऑफ बोथ एजुकेशन एंड फिलॉसफी, कि शिक्षा दर्शन को मुख्यतः शिक्षा एवं दर्शन दोनों के योग के रूप में देखा जाता है। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इन विच फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन रिलेशन टू एजुकेशन, कि यह दर्शन की एक शाखा है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में होता है। तो दर्शन फिलॉसफी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि एक एरिया है, एक बहुत बड़ा मतलब एस्पेक्ट है। अब जो दर्शन की, जो फिलॉसफी की जो शाखा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, योजनाओं के लिए, शिक्षा की समस्या को दूर करने के लिए शिक्षा क्षेत्र में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उस शाखा को, उस ब्रांच को कहा जाता है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, ये दर्शन की एक शाखा है जो शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक समस्याओं के समाधान में कार्य करती है। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की अपनी एक बहुत बड़ा एरिया है, और साइकोलॉजी की जो ब्रांच शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं। उसी तरह से जो फिलॉसफी की जो ब्रांच, जो हिस्सा है शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में चिंतन का काम जब किया जाता है तो उसे हम कहते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इन विच फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स आर यूज्ड इन रिलेशन टू एजुकेशन, कि यह दर्शन की एक शाखा है जिसमें दार्शनिक सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के संबंध में होता है। The real function of education philosophy is to find out the problems of education and consider their solution, कि शिक्षा दर्शन का जो वास्तविक कार्य है, जो मेन काम है, शिक्षा की समस्याओं का पता लगाना और उन पर उनके समाधान पर विचार करना, कि सबसे पहले शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं उसका पता लगाना और उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है उस पर विचार करना। In educational philosophy, educational problems and their solution are considered from the philosophical और thoughtful view, कि शिक्षा दर्शन में शैक्षिक समस्याओं और उनके समाधानों पर दार्शनिक व चिंतन पूर्ण दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। कि पहले शैक्षिक समस्याओं का पता लगाया जाता है और फिर उन समस्याओं के जो पॉसिबल जो सॉल्यूशन हो सकते हैं, जो समाधान हो सकते हैं, उस पर विचार किया जाता है। जैसे हमने देखा कि अभी जो नई एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो इसमें काफ़ी सारी शिक्षा में समस्याएं थी। चाहे हम बात करते हैं प्रैक्टिकल, जो एजुकेशन का, एजुकेशन तो मिल रही थी, लेकिन अब जो है अब जो एक नई व्यवस्था आई है, इसमें सिर्फ सीखने पर, सिर्फ पढ़ने पर नहीं, इस पर सीखने पर और समझने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से कि जो इस तरह की जो पॉलिसी आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक चिंतन का ही परिणाम होता है, जिसमें शैक्षिक समस्याओं का पता लगाकर उन पॉलिसी के माध्यम से, योजनाओं के द्वारा उन समाधान, उनके संभावित समाधान ढूंढे जाते हैं और उसका उस समस्या को ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है उन समाधानों के द्वारा। In education philosophy, it is told how philosophical principles should be practiced in
द फील्ड ऑफ एजुकेशन। कि शिक्षा दर्शन में यह बताया जाता है कि दार्शनिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार होता है और होना चाहिए। तो अगर हम अभी तक एजुकेशनल जो फिलॉसफी थी, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, ये हमें समझ में आई कि एक फिलॉसफी की एक ब्रांच है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, कि शिक्षा की जो समस्याएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन समस्याओं का पता लगाना और उन समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है उस पर विचार करना, ये एजुकेशनल फिलॉसफी का काम है। अगर हम शिक्षा की बात करते हैं, हम बात करते हैं एक शिक्षक कैसा होना चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स किस तरह से होने चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, तो ये सारी हैं। स्कूल की क्या प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन क्या किस तरह से किया जा सकता है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो एजुकेशनल फिलॉसफी देती है। शिक्षा दर्शन उनका उपाय समाधान देता है। Therefore, as a conclusion, we can say that education philosophy is that branch of philosophy that critically studies the views of various philosophers and philosophical sects in terms of educational principles, objective, curriculum, teaching methods, and other problems related to education. कि अगर अंतः निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र की वह शाखा है जिसमें शिक्षा के संप्रत्यों, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों एवं शिक्षा संबंधी अन्य समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न दार्शनिकों एवं दार्शनिक संप्रदाय के विचारों का आलोचनात्मक अध्ययन किया जाता है। कि जैसे हमने बात की कि जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है, ये फिलॉसफी की एक शाखा है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है कि शिक्षण विधियाँ कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा की क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान किस तरह से होना चाहिए, तो इस पर विचार करता है और इस पर अध्ययन करता है और उसका संभावित जो समाधान है वो प्रस्तुत करता है। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे फर्स्ट है हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको समझने में जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो हमारी सहायता करती है कि शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या है। शिक्षा का वास्तविक स्वरूप नौकरी लेना है, या शिक्षा का वास्तविक वास्तविक स्वरूप पढ़ना लिखना सीखना है, या शिक्षा का वास्तविक स्वरूप खुद को जानना है, या शिक्षा का वास्तविक स्वरूप कौशल निर्माण है, या शिक्षा का वास्तविक स्वरूप जो जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। तो शिक्षा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस चीज़ को सीखने में जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो हमारी सहायता करती है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या करती है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा नागरिक बनना होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य नैतिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति, ईश्वर को प्राप्त करना होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य अपने जीवन को खुशहाल बनाना होना चाहिए। तो इस तरह के जो शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या एजुकेशनल फिलॉसफी करती है। फिर टू हेल्प द सोसाइटी एंड द नेशन इन डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ देयर एजुकेशन, कि समाज एवं राष्ट्र विशेष को अपनी शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करती है एजुकेशनल फिलॉसफी। की एक समाज के अपने शैक्षिक उद्देश्य क्या होने चाहिए, एक राष्ट्र के अपने उद्देश्य क्या होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र विकास, भाईचारा, एकता, इस तरह के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को निश्चित करने में जो एजुकेशनल फिलॉसफी है वो सहायता करती है। इंटरप्रेट एंड असिस्ट इन बिल्डिंग द करिकुलम ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की पाठचर्या की व्याख्या करना, उसके निर्माण में सहायता करना कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग बच्चों के लिए किस तरह की पाठचर्या होनी चाहिए, कि क्या उनको पढ़ाया जाना चाहिए, किस क्लास में किन कौन कौन से विषय होने चाहिए। तो शिक्षा की पाठचर्या की व्याख्या और उसके निर्माण में जो एजुकेशनल फिलोसफी है वो सहायता करती है। Interpret teaching methods and assist in the selection of appropriate teaching methods, कि शिक्षण विधियों की व्याख्या करना और उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में सहायता करना। कि शिक्षण विधियों की व्याख्या करती हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, अलग अलग विधियों की व्याख्या करती है और किस तरह के बच्चे के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होनी चाहिए या कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी। तो इन चीज़ों की व्याख्या करता है और उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में सहायता करता है।
टू मेक टीचर्स एंड लर्नर्स फैमिलियर विद देयर ड्यूटीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के अपनी क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, जो शिक्षार्थी हैं जो स्टूडेंट हैं उनके अपने क्या क्या कर्तव्य हैं। तो शिक्षकों को और विद्यार्थियों को उनके कर्तव्यों से परिचित कराना भी एजुकेशनल फिलोसफी का कार्य है। Explain the nature of discipline, its actual form, and appropriate methods of stabilizing in the it in the field of education, कि शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन के स्वरूप, उसके वास्तविक रूप और उसे स्थापित करने की उपयुक्तम विधियों की व्याख्या करना, कि अनुशासन क्या है, अनुशासन का वास्तविक रूप क्या है, अनुशासन कैसा होना चाहिए, फोर्सफुली होना चाहिए, पनिशमेंट टाइप में होना चाहिए, या बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन में, स्व अनुशासन में रहना सिखाना। तो जो अनुशासन का वास्तविक रूप क्या है, उसको किस तरह से कक्षा में स्थापित करना है, अ, उसको स्थापित करने की उपयुक्त विधि क्या है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर जो शैक्षिक दर्शन है, एजुकेशनल फिलोसफी, वो हमें देता है। Presenting solution of other problems of education and helping the concerned people in selecting suitable solution, कि शिक्षा की अन्य समस्याओं के हल प्रस्तुत करना और संबंधित लोगों को उपयुक्त हल के चयन करने में सहायता करना। कि शिक्षा की अन्य समस्याएं अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं बाल विवाह हो गया, जाति प्रथा हो गया, तो इस तरह की जो अन्य समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं के बारे में पता लगाना और उन समस्याओं का जो समाधान प्रस्तुत है, और जो उससे संबंधित लोग हैं, जो अथॉरिटी है, वो अपनी तरफ से क्या क्या मतलब समाधान उसका निकाल सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो शिक्षा की अन्य समस्याओं के हल प्रस्तुत करता है और संबंधित लोगों को उपयुक्त हल के चयन में उनकी सहायता करता है। उसके बाद हम देखते हैं नीड ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है। अब जैसे हमने शिक्षा दर्शन का अर्थ जाना, उसके कार्य जाने, अब हम जानते हैं कि उसकी आवश्यकता क्यों है। तो इन डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों के निर्धारण में, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उसके निर्धारण के लिए हमें शिक्षा दर्शन की आवश्यकता है। इन डिटरमाइनिंग द कोर्स, पाठ्यक्रम के निर्धारण में हमें शिक्षा दर्शन की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों के ज्ञान के लिए हमें फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नॉलेज ऑफ टीचर लर्नर्स रिलेशनशिप, शिक्षक शिक्षार्थी के संबंधों का ज्ञान, कि किस तरह से अगर हम टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है तो शिक्षक शिक्षार्थी के संबंध किस तरह से होने चाहिए, तो इसके ज्ञान में शिक्षा दर्शन हमारी सहायता करता है। नॉलेज ऑफ एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन का ज्ञान, कि शैक्षिक प्रशासन कैसा होना चाहिए, एक अच्छा शैक्षिक प्रशासन क्या होना चाहिए, उसको किस तरह से कार्य करने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसकी भी नॉलेज देता है। फिलोसफिकल सॉल्यूशन और टू अदर प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अन्य समस्याओं का दार्शनिक हल, जैसे हमने बात की कि जो गरीबी है, जो बाल विवाह है, जो जाति प्रथा, इस तरह की समस्या है, बाकी जो बच्चे की अपनी जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो एजुकेशन ठीक से ले नहीं पाता, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनके हल में भी शिक्षा दर्शन सहायता करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि शिक्षा दर्शन क्या है, उसके क्या क्या कार्य हैं, और उसकी ज़रूरत क्यों है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।